नमस्कार दोस्तों। अब भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट श्रृंखला तो ख़त्म हो गई है। तो आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश मीडिया क्राइंग और पाक मीडिया क्राइंग। तो चलो, इंग्लिश मीडिया का तो समझ आता है, उनकी टीम टेस्ट मैच हारी है। तो पाक मीडिया क्राइंग को हम पहले लेते हैं। अब सबको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की क्या हालत है। उसके बाद पाकिस्तान की कहानी वो है कि जैसे कि भाई, अब एक कहावत है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब भारत अच्छा प्रदर्शन करता है, हमारे पास युवा शक्ति है, सब कुछ है। अब पाकिस्तान भारत के मैच को जब कवर करते हैं तो उनका भारत के लिए तो चार लाइनों की बात बोलते हैं और उसके बाद उनका अपना रोना धोना शुरू हो जाता है। अपने टीम के प्लेयरों की माँ बहन एक करने में वो बाज नहीं आते, चाहे वो पाकिस्तान का कोई यूट्यूबर है, चाहे वो एक्स क्रिकेटर है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको यहाँ पर बोला भी नहीं जा सकता, वो जैसे जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। जय बाबर आजम को बोलते हैं घंटे का किंग। उनका जो विकेट कीपर है उसको बोलते हैं वो नमाजी लिपस्टिक वाला नमाजिया, लंगड़ा घोड़ा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार। मतलब है, तुम भारत और इंग्लैंड के टेस्ट मैच की रिपोर्टिंग कर रहे हो, तुम दो लाइनें उसके ऊपर बोलकर अपना रंडी रोना शुरू कर देते हो। तो पाकिस्तान वाले भी ये सोचते हैं कि चलो, ऐसे तो हमारी कोई सुनेगा नहीं, तो हम इस तरीके से अपने प्लेयरों को गाली गलौज करेंगे, उनकी माँ बहनें करेंगे, तो भारत वाले तो देख के खुश होंगे। चलो, हमारे चैनलों पे जितने भी लोग हैं, मतलब वो भारतीय स्पेक्टेटर्स ही हैं ज़्यादातर, तो वो मतलब हमें व्यूज़ देंगे और हमारा चैनल बरकरार रहेगा। यहाँ पर भी वो पाकिस्तान वाले भारत का नाम का इस्तेमाल करके और अपने प्लेयरों को बुरा भला कहकर अपने चैनल चमकाना चाहते हैं और उनका कोई मकसद नहीं है। उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा कि हमारी टीम दोबारा से खड़ी हो, ना वो उसके लिए कुछ कर रहे हैं, सिर्फ बकवासबाजी करके अपने चैनल चमका रहे हैं वो। अब जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, उनका रोना जायज़ है। वो बेसबॉल 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 बेसबॉल, कितने सालों से यार बेसबॉल सुन रहे हैं। अब नासिर हुसैन ने सबसे पहले उनकी जमकर क्लास ली है। उसने बोला है कि बेसबॉल ठीक है तुम करो, एग्रेशन और ओवर एग्रेशन में फ़र्क होता है। 301 पे 3, 330 के आसपास 4, तो उसके बाद भी 40-42 रन बनाने, जब सारी दुनिया ने मान लिया कि ये इंग्लैंड टेस्ट मैच जीत गया, उस स्टेज से आके तुम टेस्ट मैच हार गए। तुम्हारे पास कोई स्टेडी हेड का बैट्समैन नहीं है। जो मतलब बल्लेबाज आता है, एग्रेशन दिखा रहा है या ओवर एग्रेशन दिखा रहा है। खास करके उन्होंने जेमी स्मिथ और जैकब बेथल को जमकर लताड़ा है। उसके बाद उन्होंने जो रूट की बल्लेबाजी पे भी सवाल खड़े किए हैं कि एक लूज शॉट खेल के आउट हो गया, बॉल हिल रही थी, इंग्लैंड वाले स्विंग को, क्योंकि उनके पास सदा स्विंग खेलने के लिए वातावरण उपलब्ध होता है, दुनिया के अन्य किसी भी बल्लेबाजों से इंग्लैंड की टीम अधिक सक्षम होनी चाहिए स्विंग खेलने की। गेंद थोड़ी बहुत स्विंग हो रही थी, वो एग्रेशन के चक्कर में थे, किसी ने कोशिश ही नहीं की। एक सिर्फ एटकिंसन ने कोशिश की और दूसरा इंग्लिश मीडिया ने जम के तारीफ की है क्रिस वोक्स की। उन्होंने उदाहरण दिया है ग्राम स्मिथ साउथ अफ्रीका, ऋषभ पंत भारत, अनिल कुंबले भारत और क्रिस वोक्स। ऐसे खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम करना चाहिए किसी भी क्रिकेटर को, जो देश के लिए हर कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। अब माइकल वान टेस्ट श्रृंखला के शुरू में उसने मुंह तो फाड़ दिया कि हम जी 3-1 से जीतेंगे हम इंडिया को, ये तो प्रैक्टिस सीरीज है, एशेज के लिए प्रैक्टिस समझ लो इसको।
अब उसको जमकर लताड़ा जा रहा है, जम के उसकी हुटिंग हो रही है हर एक जगह, उसको उसका हुटिंग की जा रही है हर जगह कि इसको क्रिकेट की सेंस नहीं है। शोन पॉलक ने पहले ही बोल दिया था कि भारतीय टीम को कभी भी तुम हल्के में नहीं ले सकते, उस वक्त इसने उसकी हंसी उड़ा दी थी। और अब वो खुद ही मतलब है अपनी टीम के लिए बोल रहा है। एक कहावत है, रूम एलिफेंट इन रूम, ऐसे शब्दों का कि भी हमारे ड्रेसिंग रूम में समस्या है तो तुम्हारी क्या समस्या है उसका हल करो। इस तरीके के शब्दों का माइकल वान को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। और ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच की हार पे हंसी बनाई है उनकी, और साथ में उन्होंने एशेज के लिए ललकारा इंग्लैंड को कि तुम्हारे को आने वाले दिनों का संकट अभी से नजर आना चाहिए। क्योंकि ले देकर इंग्लैंड के पास एक प्लेयर है बेन स्टोक्स, दूसरा प्लेयर है जो रूट। ये दो प्लेयरों को छोड़कर मैं किसी इंग्लैंड के बल्लेबाज की, चाहे वो हैरी ब्रुक्स ने रन बना दिए हैं, उसकी पोल खुल जाएगी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारा सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, अभी आने वाले दिनों में और बातें होंगी। तो लेकिन चलो जो भी है, अब कल हम किसी नए सब्जेक्ट पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।